हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ डोसा। तो सुबह का मतलब है कि नहाना धोना झाड़ू पोछा जो भी करना था हो गया है। और सजल के पापा सजल दोनों लोगों को यही डोसा बना कर दे दी थी। तो तैयारी ना रात में ही कर ली थी और मैं और सजल दोनों लोग अपने लिए रात में भी डोसा बना कर खाए थे। तो सुबह सजल के पापा को ऑफिस जाना था तो उनके लिए मैंने सुबह बनाया। सजल को स्कूल जाना था तो वो भी खाकर चला गया है। और बैटर तो बचे थे, मतलब 5-6 डोसा बनाने भर का, लेकिन मसाले उसके नहीं बचे थे। तो बस मेरे लिए एक में ही मसाला हुआ और एक मैं पेपर डोसा बना ली। तो उसके साथ मैं बस बनाई थी मूंगफली की चटनी। और मुझे सांभर नहीं बनाना था तो इसलिए हम लोग चटनी और डोसा ही, बस रात में मैं ही सजल खाने वाली थी। तो अब 2 लोगों के लिए क्या सांभर बनाना। सजल के पापा को बाहर जाना था खाने तो इसलिए मैं बस अपने लिए डोसा और चटनी बनाई थी। तो वही थोड़ा सा बचा था तो इतने टाइम मैं अपने लिए अब बना लेती हूँ। तो एक तो मसाला डोसा बना, दूसरा पेपर डोसा, और इसी से अब मैं करती हूँ नाश्ता अपना। तो देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी चटनी और डोसा। अच्छा, खाने के बाद फिर मैं लग गई घर के बाकी कामों में। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को सजल वाला कमरा। देखिए ऊपर का पेंट तो सारा हो गया है, बस वही खिड़की दरवाजे, मतलब जो यही सब करना है। तो ये सब ना जब पूरे घर की पेंटिंग हो जाएगी तो सबसे लास्ट में खिड़की दरवाजे होंगे। और इधर देखिए सजल का बेड है तो इसको मैंने कवर कर दिया। और देख रहे हैं आप लोग ना दीवार पर ऐसे सीलन जैसे उभरती हुई आ रही है। तो एक कोट अभी पेंट हुआ है, एक कोट अभी पेंट बाकी है करना। तो आज वही होगा सजल वाले कमरे में, मतलब फाइनली पेंट हो जाएगा आज। और इतनी ज़्यादा सीलन है ना कि एक तरफ से हो रहा है पेंट और एक तरफ से सीलन ऐसे उभरने लग रही है। तो जहाँ से पेंट आता है ना उनसे मतलब कंप्लेन किया गया है कि जो दवा दिए थे केमिकल लगाने के लिए तो क्यों सीलन उभर रही है जब केमिकल लगाने के बाद। तो उन्होंने अपने मतलब कंपनी के इंजीनियर जो होते हैं उनको भेजा था। तो सुबह ही आकर पूरा घर चेक करके गए हैं। तो बताएं कि एक साइड की दीवार में मतलब बहुत ज़्यादा सीलन है, बाकी तो सीलन है थोड़ी बहुत लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बताएं कि एक साइड में बहुत ज़्यादा सीलन है। तो कहें कि सूखते सूखते सूख जाएगी। और गर्मी इतनी पड़ रही है उसके बाद भी इतना ज़्यादा सीलन अभी भी बना हुआ है। तो अब मैं आ गई थी बिस्तर वगैरह सब सही करने, क्योंकि मेरा भी नाश्ता हो गया था। तो अब किचन जो है इसको समेटूंगी। तो किचन समेटने का मतलब है ना कि सारा कुछ, मतलब जो पेंटर लोग हैं उनके आने से पहले मुझे सारा करके फिर जितना ढकना होता है सारा सामान मैं ढकती हूँ। क्योंकि जब ये लोग पुट्टी लगाकर और घिसते हैं या दीवार जो ऐसे खुरची जा रही है ना तो पूरा धूल धूल इतना ज़्यादा उड़ रहा है कि तो मतलब घर में रहना ही मुश्किल हो जा रहा है। और एक तो गर्मी, दूसरे ऊपर से धूल धूल, इतनी उलझन हो रही है ना कि हम क्या बताएं आप लोगों से। तो देखिए वही सब किचन वगैरह मैं समेट कर ना फिर जितना बर्तन वगैरह जो भी है सबको मैं ऐसे ढकूंगी। और बर्तन को ना स्टैंड में लगाती नहीं हूँ क्योंकि फिर ढकना होता है तो स्टैंड में उतना अच्छे से ढक नहीं पाता। स्टैंड को भी ढकती हूँ लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। और ऐसे डलिया में रहता है ना तो इसको ऊपर उठा के या नीचे भी ऐसे कहीं रख के तो फिर उसको ढक दूँगी। तो आज ना किचन में ही काम होगा। तो किचन का मतलब किचन के जो ऊपर छत वाला पोर्शन है वहाँ से भी जैसे ऐसे फूल गया है वहाँ का प्लास्टर, तो उसको तोड़कर फिर उस पे सीमेंट बालू से आज काम होना है। तो वही आज मतलब प्लास्टर होगा जहाँ जहाँ से फूला है थोड़ा थोड़ा, तो उसको ऐसे खोद के तोड़कर तब उसको प्लास्टर किया जाएगा। तो 1-2 दिन बाद फिर किचन में पेंट का काम होगा। तो वही मैं अपना स्लैब वगैरह साफ़ करके जितना कुछ ढकना होगा यही वो सब ढकूँगी। तो देखिए मेरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया। बर्तन वाली आई थी, बर्तन धुल के भी चली गई। सजल के पापा और सजल दोनों लोग चले गए हैं अपने अपने काम पे। अब मैं घर में अकेली हूँ। अभी मिस्त्री लोग ना आए नहीं हैं। तो ये लोग आते हैं 10 साढ़े 10 बजे तक। तो एक तो मिस्त्री मतलब जो पेंटर भैया हैं उनके साथ के जो लोग आते हैं तो उनमें से एक आ गए हैं, लेकिन अभी जो मेन पेंटर हैं वे नहीं आए हैं। तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए कब तक आते हैं। तो इधर मेरा किचन का भी काम पूरा हो गया और इतना चारों तरफ सामान फैला हुआ है
कि समझ में नहीं आ रहा है ना कहाँ इसको समेटूं। अब रहना उसी घर में है, काम भी उसी घर में हो रहा है, और वैसे सामान का इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अब जब काम हो रहा है ना, सब सामान इधर से उधर करना पड़ रहा है, तो लग रहा है कि कितना सामान घर में है। अब मुझको तो टेंशन यही है कि जिस दिन किचन में हाथ लगेगा उस दिन किचन का सामान देखिए कैसे होता है। सोच रही हूँ किचन को ना 2 पार्ट में करवाऊँ, मतलब 2 दिन में, आधा एक दिन में, आधा एक दिन में। अब देखिए क्या होता है। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ ना सीधे शाम के टाइम। तो शाम के टाइम इस समय 4:30 बजे का समय है, और मैं अपने लिए बनाई हूँ काढ़ा। मुझे ना बहुत तेज़ जुकाम हुआ है इस समय, तो वही काढ़ा लेकर आ गई थी छत पे। लहसुन छीलना था, तो छीलने का मतलब है ऊपर से लहसुन बस साफ़ करना था ऐसे, क्योंकि आज शाम को बनेगी लहसुन की सब्ज़ी। तो लहसुन की सब्ज़ी ना इसके पहले मैं एक बार बस बनाई हूँ। बाकी ऐसे तो लहसुन आलू में या कोई ऐसे कटहल वगैरह में खड़ा लहसुन डाल के सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह बस लहसुन वाली सब्ज़ी मैं एक बार बनाई थी। बहुत अच्छा मुझसे नहीं बन पाया था, लेकिन एक सजल के पापा कई दिनों से कह रहे हैं कि लहसुन की सब्ज़ी बनाओ, तो वही आज फिर से ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। तो वही छीलने के लिए मैं आ गई थी छत पे, और कुछ कपड़े फैलाए थे, इसको भी लेकर जाना है नीचे। तो अंदर ना जब ऐसे पेंट वगैरह का काम हो रहा है ना, पूरा घर इतना गंदा गंदा हो रहा है कि जैसे बहुत घुटन हो रही है। इतने ही दिन में 1 हफ्ते से काम लगा है, जैसे लग रहा है कितना दिन हो गया घर गंदा हुए, और जैसे मतलब बहुत ना उलझन हो रही है कि कब काम ख़त्म हो, कब काम ख़त्म हो। मतलब कुछ एक्स्ट्रा काम हो ही नहीं पा रहा है। बस वही खाना बनाना, शाम के टाइम किसी तरह मशीन लगाकर कपड़ा धुल ले रही हूँ, बस इतना ही काम इस समय चल रहा है। और देखिए सूट पे ना दुपट्टा मैंने दूसरा वाला लिया है, क्योंकि इस समय ना कपड़े तो रखी हूँ मैं ही हर जगह, मतलब जहाँ से उठाई हूँ मैं ही रखी हूँ सब कपड़े, लेकिन क्या है कि एक पे एक इतना रखा गया है ना कि फिर ढूंढने में दिक्कत हो रही है। मिल ही नहीं रहा है कि उस समय कौन सा कपड़ा कहाँ रख दी, किस में रख दी। तो ये सब दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए लग रहा है ना कि कब काम ख़त्म हो कि हम लोग थोड़ा सा फ्री हो जाएं। अब कल से सोचती हूँ कि थोड़े पर्दे वगैरह जितने भी मैं निकाली थी, दो दो 3 करके ऐसे मतलब साफ़ धीरे धीरे करना शुरू कर दूँ, क्योंकि एक साथ इतना ज़्यादा चादर और पर्दे जो भी थे निकले हैं, सबको ढकना है हर चीज़ को, तो इसलिए निकला ही है सारा। तो सोच रही हूँ कि कुछ कुछ कपड़े उसमें से अब धुल के एक तरफ हटाती जाऊँ, तो वही सजल वाला कमरा जब हो जाएगा ना, तब वो अलमारी में फिर कपड़ा कुछ धुल कर और कुछ समेटना शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा सा राहत मिलेगा कि चलो कुछ हो गया, मतलब कपड़े कुछ समेट ली। अब मैं आ गई हूँ नीचे, शाम का टाइम है, और कुछ चाय पानी के बर्तन थे तो उसको मैं धुल रही हूँ। तो चाय तो जो वर्कर लोग हैं, मतलब पेंटर लोग, उन लोगों को बना कर दे दी, वे लोग भी पीकर अब वे लोग चले गए हैं। सजल के पापा को, सजल को, सबको चाय दे दी हूँ, सब लोग पी लिए। अब मैं वही चाय पानी का बर्तन थोड़ा बहुत था तो उसको धुलती हूँ, और बनाने के लिए लहसुन की सब्ज़ी की अब तैयारी करती हूँ। तो उसमें ना मैंने प्याज और लहसुन, ऐसे थोड़ा सा लहसुन और प्याज छील कर उसको ग्राइंड कर लिया है, और टमाटर को भी ग्राइंड कर ली हूँ। इसी तरह करके बनाऊँगी। तो देखिए बर्तन वगैरह धुलने के बाद फिर सिंक भी एक बार हाथ ऐसे लगा लेती हूँ, थोड़ा साफ़ सुथरा बना रहे। अब घर तो इतना चारों तरफ गंदा हो जा रहा है ना कि किचन में तो मतलब अनगिनत बार पोछा लगा रही हूँ। पोछा का मतलब ऊपर ही स्लैब पर या गैस पे। अब कहीं भी काम हो रहा है और उड़कर कहीं भी आ जा रहा है पूरा डस्ट, तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा। और स्लैब काला है, गैस भी काला है, तो उस पे तो और ज़्यादा ऐसे पता चल रहा है कि नहीं ऐसे डस्ट बैठी है। तो उसको तो बार बार मतलब चाय भी बनाने आओ, पानी भी लेने आओ, तब भी ऐसे दिखाई दे रहा है, जबकि मुझे पता है कि ये शाम तक ही चलेगा, लेकिन वही कि मन नहीं मानता है, तो थोड़ा बहुत हाथ लगा ही देती हूँ। ये सब करने के बाद फिर मैंने बर्तन को थोड़ा स्टैंड में लगाया, और घर से टमाटर आए थे, तो ये टमाटर ना सुबह से इसी तरह रखे हैं पॉलीथीन में ही करके, क्योंकि फिर कल उसको धुल के रख नहीं पाई। तो फ्रिज वगैरह को भी ना ऐसे ढक देती हूँ कि मतलब उसमें उड़कर ऐसे धूल ना जाए, बैठ पाए।
तो उसको मैं फ्रिज में रख भी नहीं पाई थी, और इतने टाइम अब पहले टमाटर धुल कर इसको निकाल लेती हूँ। तो मैंने बताया था ना आप लोगों से कि मेरे भाई मतलब यहीं पे उनकी ऑफिस है, तो वे आते हैं और हमारे यहाँ सब्जी की खेती मतलब बहुत अच्छी होती है। तो वही टमाटर वगैरह जो भी होता है सब कुछ आता है, तो वही आया था टमाटर। सजल को ना टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, सबको पता है, तो इसलिए मेरे भाई ना 2 से 3 दिन इधर ला चुके टमाटर। तो 2 बार तो टमाटर की चटनी बनाई थी, इस बार भी। अब आज तो नहीं बन पाएगा, देखती हूँ कल बनाऊँगी टमाटर की चटनी। और इधर मैंने फिर छौंक लगाना शुरू कर दिया है सब्जी में। मैंने सारे मसाले ना यहाँ पे निकाल ली हूँ और अब लगा रही हूँ ऐसे लहसुन की सब्जी में छौंक। तो सबसे पहले ना तेल को अच्छे से गर्म करके लहसुन को थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लूँगी, तो थोड़ा सा मतलब सोंधापन आ जाएगा उसमें। तो इसीलिए मैं सारे लहसुन को इसमें डाल दे रही हूँ। और लहसुन मतलब 3 लोगों के लिए ज़्यादा ही है, लेकिन लहसुन की सब्ज़ी सजल के पापा को बहुत पसंद है। मतलब वो जो भी बनाते हैं, अपना चिकन मटन भी बनाते हैं, तो उसमें खड़ा लहसुन इस तरह डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना दी हूँ कि रहेगा तो कल भी खा लेंगे, या मन होगा तो आज ही थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे। तो इधर देखिए मैं प्याज और लहसुन और हरा मिर्च एक साथ ही ऐसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, तो इसको पहले मैं अच्छे से भूनूंगी। तो क्योंकि प्याज है ना, तो कच्ची प्याज है, भुना हुआ है नहीं, तो इसको थोड़ा अच्छे से ही भूनना पड़ेगा। और साथ के साथ मैं आटा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी होगी तब तक आटा भी हमारा अच्छे से मतलब फूल कर सेट हो जाएगा रोटी बनने के लिए। तो इधर प्याज भी भून रही है, उधर आटा भी लगा ले रही हूँ। तो आटा ना थोड़ा सा गीला लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सूखा आटा और लेकर इसको ऐसे लगाकर और ढक कर रख दूँगी ना। अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड कि अब हम क्या बताएं आपसे। मतलब इतना खाना बनाने में, इतना सब करने में मैं एकदम पसीना से ऐसे भीग जा रही हूँ। तो पंखा तो है किचन में, लेकिन वही कि ऊपर वाला पंखा है, और जब चलता है ना तो गैस फिर उड़ने लगता है। तो इसलिए पंखा इस समय बंद की हूँ। हाँ, थोड़ा 2-4 मिनट के लिए कोई काम रहता है तो चला लेती हूँ कि थोड़ा सा ही है, गैस उतना ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। लेकिन जब खाना बनाना होता है ना, तब पंखा बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस इधर उधर उड़ता है। और आटा लगा कर ना, इस तरह आटा लगाने से ना बहुत ज़्यादा उसको ऐसे मुक्की नहीं देना पड़ता है, थोड़ा सा ही ऐसे करके रख दीजिए। तो जब तक हम रोटी बनाएंगे आधा घंटा पौन घंटा में, तब तक आटा अच्छे से सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा ही उसे मसल कर फिर रोटी बहुत अच्छी फूली फूली नरम नरम रोटियां बनती हैं। और इधर हमारा प्याज भुन गया है, अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें टमाटर। तो टमाटर और मसाले को एक साथ में करके ऐसे भून लूँगी ना, तो बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और अच्छे से भुन भी जाता है। अब इधर हमारे मसाले और जो भी थे टमाटर प्याज सब अच्छे से भुन गए। इसमें मैं डाल दी हूँ लहसुन, और लहसुन को थोड़ा सा मतलब मसाले में ऐसे चलाकर अब मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा और पानी डालूंगी, क्योंकि लहसुन भी पकने में ना थोड़ा समय लगता है। अच्छा, लहसुन ना बड़ा है, थोड़ा साइज मतलब लहसुन की बड़ी है, और ये सब्जी थोड़ी सी छोटे लहसुन की अच्छी होती है। तो मतलब बड़ा लहसुन का मतलब ऐसे लहसुन लगता है ना कि फूट गया है, तो बड़ा साइज ही था, तो इसीलिए मैं इसी का बना ली हूँ। और सब्जी में छौंक लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अभी सब्जी हमारी हो रही है, रोटी बनाना नहीं था, तो इसीलिए मैं आ गई छत पे। तो देखिए इतना अच्छा मतलब चंद्रमा इस समय उगे हुए हैं, मतलब चांदनी रात है। और छत पे हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी बहुत राहत लग रही थी। तो अब चलती हूँ नीचे, और सब्जी हमारी देखिए लगभग बनकर तैयार ही हो चुकी है। अब मैं सेकती हूँ साथ के साथ रोटी, और सजल के पापा तो अभी छत पे ही बैठे हैं, तो उनको भी बुलाती हूँ और देती हूँ खाना उनको। तो फटाफट मैं रोटी सेक कर ना ऐसे मतलब खाना लेकर पंखे में ही चलूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो इधर रोटियां हमारी ज़्यादा तो बननी नहीं है, बस मैं हूँ, सजल और सजल के पापा, सजल के चाचा हैं नहीं, तो यही हम लोग 3 लोग हैं। तो सब्जी हमारी बन गई है, अब चलती हूँ सबको खाना देने। तो अब ना मैं अब वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। तो वीडियो मेरी कैसी लगी, सब्जी कैसी बनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।